हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th आईसीएसई का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन चैप्टर जो है वो अलजेब्रा का पहला चैप्टर है। तो एक्सपेंशन शुरू करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट प्रेजेंट हो और साथ के साथ उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल भी प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x प्लस 3y माइनस 2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? दो। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट है 4, 3, माइनस 2। अच्छा, इसमें जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो सिंबल है ना। प्लस ये एडिशन जो एक ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन एक दूसरा ऑपरेटर है। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको? इसके बाद एक चीज होती है टर्म, है ना। टर्म्स किसको गिनते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस माइनस से जो चीज सेपरेटेड होती है उसको हम टर्म्स गिनते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3, है ना। ये पहला टर्म होगा 4x, 3y जो है वो दूसरा टर्म होगा, माइनस 2 तीसरा टर्म हो जाएगा। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए? 4। पहला हो गया 3x स्क्वायर, दूसरा हो गया माइनस 4x, तीसरा हो गया प्लस 2y, चौथा हो गया माइनस 1। तो बात समझ में आ गई आपको? टर्म्स आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक तीसरी चीज होती है कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे इस पर्टिकुलर टर्म की अगर बात करें तो मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर से जो भी चीज मल्टीप्लाइड होगी वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इन दिस टर्म द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, है ना। उसी तरीके से इस वाले टर्म में अगर आपसे पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इस टर्म में एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा -4। उसी तरीके से इस वाले टर्म में y का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, है ना। और इस वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है ना। तो अब एक्सपेंशन की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इस एक्सपेंशन को देखा हो। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया एक्सपेंशन? तो ये एक्सपेंशन बहुत सिंपल है। a प्लस बी के स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए बी प्लस बी ए कितना हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा एक्सपेंशन क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया? ये भी सेम उसी तरीके से a माइनस बी को a माइनस बी से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए एक ही चीज़ है, आई होप आपको पता ही होगा। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले
आपको याद रखने हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ ए और बी का क्या मतलब है। ए यहाँ पे एक टर्म को डिनोट कर रहा है, ए यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, एक टर्म को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से बी किसको डिनोट कर रहा है, बी एक दूसरे टर्म को डिनोट कर रहा है। तो मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के एडिशन का स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, दो अलग अलग टर्म्स को डिनोट कर रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 2a है वो क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, 3b क्या है, सेकेंड टर्म है। तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस सेकेंड वाले टर्म का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो इस केस में बोलते हैं कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो एक्सपेंशन है वो ये है। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है, तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, ये हो गया 6 4 24xy प्लस 16y स्क्वायर, है ना आसान। अच्छा, तीसरा वाला पार्ट, तीसरे वाले पार्ट के लिए एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, है ना। तीसरे वाले पार्ट के लिए एक फॉर्मूला आप देख लो पहले। फॉर्मूला ये है कि a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर हो तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। मतलब अगर तीन टर्म्स हो और तीन टर्म्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन अगर हमें करना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी तरीके से अगर हम इसका एक्सपेंशन देखें तो इसका एक्सपेंशन क्या करें, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तीन टर्म्स हैं, 2a प्लस 3b माइनस 4c, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है। अब क्या होगा, तो माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको 2a प्लस 3b प्लस माइनस 4c करके लिख दो, है ना। माइनस 4c अपने आप में एक टर्म हो गया और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह 2a, b की जगह 3b और c की जगह पे माइनस 4c। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4c का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा टर्म इंटू तीसरा टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई तीसरा टर्म इंटू पहला टर्म। ये हो गई बात। अब ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर और ये हो गया आपका 12ab। ये कितना हो गया, 6 4 24 24bc और ये कितना आ गया 16c। यही एक्सपेंशन हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत आसान है। मैंने आपको अब तक कितना फॉर्मूला बताया, मैंने आपको 4 फॉर्मूले बता दिए। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। चौथा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आया इतना। तो आप पैरेलल जो है कॉपी में नोट भी करते चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है,
2x अपॉन 3 प्लस 5y/7 का होल स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन करना है, बहुत इजी है भाई। ये पूरा का पूरा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये जो है वो सेकंड टर्म है, तो ये ए की जगह लिखा है, ये बी की जगह लिखा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 2x/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x/3 इंटू 5y/7 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5y/7 का होल स्क्वायर, है ना। इसको आप खोल दो तो हो जाएगा 4x² 9, ये हो गया 4 5 ज़ा 20, 20/21 xy प्लस ये हो जाएगा 25/49 y², है ना आसान। तो यहाँ पर क्या था, ये a की जगह पे 2x/3 लिखा हुआ था, b की जगह पे 5y/7 लिखा है, तो वही a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज किया है। बहुत ही सिंपल है ना। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका एक्सपेंशन आपको करना है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 3a/2 माइनस 2/3b के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 3a/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी प्लस ये हो गया b का स्क्वायर, सिंपल एकदम। तो ये हो गया 9a² 4 माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a/b प्लस 4/9b²। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 5, दूसरे पैकेट में 2x माइनस 3y माइनस 5। इसमें एक काम करते हैं, इसमें ये इतना जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, तो आप क्यों ना ऐसा करें कि 2x माइनस 3y को कुछ देर के लिए कुछ मान लेते हैं ना, a मान लेते हैं। तो अगर a मान लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 5। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया है, a प्लस बी, a माइनस बी को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 25। तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12, 12xy प्लस 9y² माइनस 25। तो ये हो गया 4x² प्लस 9y² माइनस 12xy माइनस 25। ये आपका आंसर है ना, आसान है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम 2x प्लस 1 को देखें तो यहाँ पे भी 2x प्लस 1 लिखा है, यहाँ पे भी 2x प्लस 1 लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर 2x प्लस 1 को a मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं a माइनस 3/x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस 3/x। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x प्लस 1, तो आप a की जगह पे 2x प्लस 1 रख दो, इसका होल स्क्वायर माइनस 9/x²। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको एक्सपेंड कर दो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 9/x²। अगले स्टेप में ये कितना आ जाएगा, 4x² माइनस 9x²
और ये आ गया 4x प्लस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, ध्यान से देखिए आप। तो आप देखेंगे कि पहले वाले ब्रैकेट और दूसरे वाले ब्रैकेट से कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा 2p माइनस माइनस अगर इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा q/5 प्लस 3, है ना, एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2p प्लस q/5 प्लस 3, है ना। अब यहाँ पर अगर q/5 प्लस 3 को थोड़ी देर के लिए अगर हम a लिख दें तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में 2p माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में 2p प्लस a। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है, q/5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, q² प्लस 9 प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी। अगले स्टेप में आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस q² माइनस 9 और ये कितना आ जाएगा 6/5, तो -6q/5। यही आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ठीक है, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये आ गया। अगले स्टेप में आप क्या लिखो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अगेन अब बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये a माइनस बी, तो ये a प्लस बी। अगेन हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, 81 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16 इंटू वाई की पावर 4। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का बेटा एक्सपेंशन क्या होता है, ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, है ना। इस फॉर्मूले को याद कर लो आप। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन। ठीक उसी तरीके से a माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन भी देख लेते हैं। तो a माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, हर जगह माइनस है यहाँ पे। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये दो नए और फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका एक्सपेंशन देखते हैं। तो 2a प्लस 3b के होल क्यूब का एक्सपेंशन देखना है। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है 2a, दूसरा टर्म है 3b। तो क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इसको और अगर मल्टीप्लाई कर दें ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस ये आ गया आपका
18ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों? अगले स्टेप में ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है 3x माइनस 4y का होल क्यूब। तो इसका एक्सपेंशन भी लगा दो, यही फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। तो इसका क्यूब कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब 27x क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना होगा? 64y क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 9 4 जा जाएगा 36xy और ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4y। ये हो गया 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब माइनस 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 8 और ये आ गया 10 x स्क्वायर y प्लस 144x y स्क्वायर। यही क्या आ जाएगा? इस एक्सपेंशन का आंसर आ जाएगा।